अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सासू मां की ऑडियो और मुख्तलिफ जजेस से मुतल्लिक ऑडियो लीक्स जो हुई हैं, इनकी तहकीकात के लिए हुकूमत ने जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज की सरबराही में 3 रुकनी तहकीकाती कमीशन कायम किया है, जिसके बाद जजेस जो ईमानदार जजेस हैं, जिनसे मुतल्लिक ऑडियो लीक्स आई हैं या जिनसे रिलेट कर रही हैं, या उनके जो हम ख्याल जजेस हैं, उनमें इस वक्त बड़ी बेचैनी, परेशानी, खलबली सी मची हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी हम ख्याल जजेस के अंदर भी अब मेल मुलाकातें शुरू हो गई हैं। कल से 2 मुलाकातें हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने। 5 और 6 का फिगर आ रहा है कि 5 जजेस ने मुलाकात की। फिर काजी फायज ईसा से मुलाकात की इन्हीं जजेस ने, उसमें भी 5-6 का फिगर आ रहा है। लेकिन ये बज़ाहिर जो मुलाकात है वो तो शो की गई है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नई बिल्डिंग में मुंतकिल करने से मुताल्लिक मुलाकात हुई है। भाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नई बिल्डिंग में मुंतकिल करने के हवाले से जजेस को परेशानी क्यों है? वो तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेटे हैं, आमिर फारूक साहब। तो वो उनको उनका मामला है ना, इदारे के सरबराह का मामला है। वो उस मुलाकात में थे ही नहीं। दोनों मुलाकातों में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुलाकातों में हैं ही नहीं, जो इस कमीशन में शामिल हैं काजी फायज ईसा के साथ। जजेस के अंदर मामलात बड़े इख्तलाफात जो हैं वो गूंज सुनाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर भी, हाई कोर्ट के जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी के अंदर भी लॉबिंग हो रही है, लॉबिंग चल रही है जजेस के अंदर। ये कहानी मैं आपको शेयर करूंगा, लेकिन पहले इतना बता दूं कि जो तैयारी जराए के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ रेफरेंस दायर कराने की तैयारी की जा रही है। इसी सिलसिले में ये मुलाकातें बताई जा रही हैं कि हुई हैं। बज़ाहिर मैं कह रहा हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग में मुंतकिली है। भाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग में मुंतकिली पहले क्यों नहीं मिल रहे थे? इस कमीशन के क्याम के बाद ही क्यों जजेस जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ईमानदार जजेस हैं, जिन पर इल्जामात हैं, जो चीफ जस्टिस के खबे सजे राइट हैंड समझे जाते हैं, चीफ जस्टिस के अतर मिनल्लाह की भी कहानी सुनाता हूं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी ये मुलाकातें जो हुई है और रेफरेंस जो तैयार करने की तैयारी, जो डिस्कशन की जा रही है, जो जराये के हवाले से खबर आई है कि आमिर फारूक साहब को, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हटवाने के लिए, कि वो हटेगा तो आमिर क्यानी, मोहसिन अख्तर क्यानी जज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस बनेंगे। और वो चीफ जस्टिस के खास हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है बंदयाल साहब, उनके कार खास समझे जाते हैं। तो वो अगर आ गए, ये इनको बोल बच्चन पट्टियां पढ़ाई गई हैं चीफ जस्टिस को, अपना भी फायदा बताया गया है कि जी आमिर फारूक हट जाएंगे, जीना हमारा भी हराम किया हुआ है और हमें सरदनश कर रहे होते हैं। खबरें ये आ रही होती हैं जराये के हवाले से कि उनको कानून के मुताबिक फैसले करने की तंबीह कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो नाखुश हैं। उनके अपने अपने मसाइल हैं, उन पर अपने अपने इल्जामात हैं, अलग अलग इल्जामात हैं। कोई हाउसिंग सोसाइटीज को का केसेस में दिलचस्पी लेता है, कोई किसी का और मामला है। तो ये मुख्तलिफ इल्जामात हैं इन मुअज़्ज़िज़ जजेस पर। आप अंदाजा करें, जो इंसाफ के अलमबरदार हों उन पर इल्जामात आए तो वो उस ओहदे से अलग हो जाते हैं। लेकिन मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो है, वो जो इनको चीफ जस्टिस कहता है कि भाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि भाई राह रास्त पे चलें, तो उनको हटवाने के लिए सरगर्म ये खबरें आ रही हैं। मैं पहले कमीशन पे आता हूं। अच्छा, कमीशन के हवाले से भी खबर आ रही है कि कमीशन को भी ईमानदार जजेस, ये एहतमाल मौजूद है, ये खदशा
जाहिर किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब अपने ईमानदार जजेस का बेंच बना के इस कमीशन को उड़ा सकते हैं, कमीशन के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर सकते हैं। सुओ मोटो तो नहीं ले सकते, इस कमीशन के काम पर किसी से दरखास्त दिलवाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो किसी से दरखास्त दिलवा के पिटीशन दायर करा के उस पर समाअत करेंगे, अपना बेंच कायम कर देंगे और इसको उड़ा भी सकते हैं। ये एहतमाल और खदशा मौजूद है जो जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा ये जो कमीशन बना है इस पर यूथियों की तरफ से एतराजात सामने आ रहे हैं कि भाई हुकूमत ने कमीशन कायम किया तो फिर चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत क्यों नहीं की, उनको एतमाद में क्यों नहीं लिया। उसके लिए मिसालें दी जा रही हैं कि जी एबटाबाद कमीशन कायम हुआ, हामिद मीर पर हमले का कमीशन कायम हुआ, मुख्तलिफ वो जो एक सहाफी थे कत्ल हुए थे सलीम शहजाद, उनका कमीशन कायम हुआ, मुख्तलिफ अदालती कमीशन कायम हुए हैं। तो उसमें रिवायत रही है चीफ जस्टिस से मुशावरत की, इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी मानता हूं। लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद पार्टी हो, उनकी सासू मां की आई हो ऑडियो लीक, तो फिर वो तो पार्टी है डायरेक्ट बराह रास्त, तो उनको उनके साथ मुशावरत कैसे हुकूमत कर सकती है, बनती ही नहीं है। और उनके साथ अगर हुकूमत मुशावरत करेगी तो वो अपने ईमानदार जो हम ख्याल जजेस हैं वो दे देंगे, तो फिर कमीशन और वो बना के और कमीशन अपना ईमानदार जजेस का बना के अपनी हक में फैसला दे देंगे, ये दे सकते हैं। ये खदशा मौजूद था, इसलिए हुकूमत ने चीफ जस्टिस से मुशावरत नहीं की और न बनती है, क्योंकि चीफ जस्टिस खुद इसमें पार्टी है सासू मां की वजह से। अब कमीशन पे मैं आता हूं। कमीशन ये है कि जी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सीनियर मोस्ट जज जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सरबराही में 3 रुकनी कमीशन कायम किया गया है। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शामिल किया गया है और नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है। इसको जो अच्छा कमीशन के TORs भी नोटिफिकेशन का हिस्सा है, वो भी हुकूमत ने तय करके दिए हैं और बताया है कि कमीशन किस किस पैरामीटर्स के तहत इंक्वायरी करेगा, तहकीकात करेगा, दायरे अख्तियार क्या होगा कमीशन का, ये भी हुकूमत ने इस नोटिफिकेशन में तय करके दे दिया है। अब इस नोटिफिकेशन के बाद जजेस में फिफड़ी पड़ गई है, खलबली मची हुई है, मुलाकात पे मुलाकात हो रही है, 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। पहले मुलाकातें इस तरह पहले हमने नहीं देखा कभी माजी करीब में कि 6 जजेस 5 जजेस आए हों, चीफ जस्टिस से मिले हों, सीनियर मोस्ट जज से मिले हों। भाई पहले क्यों नहीं मिल रहे थे? आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग की नई बिल्डिंग की अगर नई बिल्डिंग में मुंतकली से मुतल्लिक मिल रहे थे तो इस कमीशन के क्याम से पहले क्यों नहीं मिल रहे थे? 2-4 दिन पहले। अभी क्यों? कमीशन के क्याम के फौरन बाद क्यों? ये भी सवाल है अपनी जगह पे, क्योंकि वो भी उन पर भी इल्जामात है मुख्तलिफ। ये कमीशन जब इंक्वायरी करेगा तो बहुत नए नए पिंडोरा बॉक्स खुल सकते हैं, ये इम्कान मौजूद है। और हो सकता है ये जो 6-5 जजेस आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस, हो सकता है कि कुछ चीजें इनकी तरफ भी इन पे भी असरात पड़े, कुछ चीजें इनके साथ भी रिलेट कर रही हो, इसीलिए शायद ये खलबली इनमें मची हुई है। कमीशन पे आता हूं, TORs पे। कमीशन साबिक वजीर आला पंजाब यानी परवेज इलाही और वकील थे उनके साथ जो गुफ्तगू हुई थी उस ऑडियो लीक की भी तहकीकात करेगा, ये नोटिफिकेशन में कहा गया है। कमीशन साबिक वजीर आला पंजाब यानी परवेज इलाही और वकील के दरमियान मखसूस बेंच के सामने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने की तहकीकात भी करेगा। परवेज इलाही ने वकील को कहा था कि ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, क्या नाम है, नाम मैं भूल रहा हूं, उनके सामने उनकी अदालत में ये पेश करें और पिटीशन उनकी अदालत में दायर करें। तो यानी उनकी अदालत में क्यों भाई?
उनकी अदालत में इसीलिए क्यों वहां से फेवर मिलनी थी आपको, तो इसकी फेवर मिली न मिली, न मिलनी थी या न मिलनी थी, ये मज़ाहिर नकवी साहब की अदालत में ये पिटीशन दायर करना, इसकी तहकीकात करेगा कमीशन, फैसला करेगा तहकीकात के बाद। लेकिन ये खदशात मौजूद हैं कि फेवर मिली हो या मिलती रही है। साबिक वजीर आला और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात भी होगी, टीओआर में कहा गया है। एक जज के साथ भी बात की है। साबिक चीफ जस्टिस से मुताल्लिक मुबैना ऑडियोज की तहकीकात भी की जाएंगी। साबिक चीफ जस्टिस यानी साकिब निसार उर्फ बाबा रहमते, साबिक चीफ जस्टिस के खुशदामन के मुबैना ऑडियोज की तहकीकात भी की जाएगी और साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की अपने एक दूसरे शख्स के साथ जो जिसमें साकिब निसार का नाम ले रहा है, जिसमें पीटीआई से टिकट दिलवा के दे रहा है और 1,20,00,000 रुपए पैसे डिमांड कर रहा है, तो उसकी भी तहकीकात करेगी। कमीशन 30 रोज के अंदर तहकीकात मुकम्मल करेगा और कमीशन को तहकीकात के लिए मजीद वक्त चाहिए तो वफाकी हुकूमत देगा, यह भी कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कमीशन समझे कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए मुख्तलिफ और चीज़ों की भी इंक्वायरी करनी है, कुछ और ऑडियोज जो रिलेट कर रही हों या कोई और चीज़ें हों, तो उनको भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। मजीद वक्त चाहिए तो वफाकी हुकूमत मजीद वक्त देगी। कमीशन, ये फैसला कमीशन ने करना है कि क्योंकि अगर कमीशन को यह भी कहा गया है कि अगर ये जाली निकले तो बनाने वालों का तयन किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जाए जिन्होंने जाली ऑडियोज बनाई, और अगर सच साबित हुई तो फिर जो मुलविस जजेस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करे। अब मुलविस जजेस के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश एक तो होता है रेफरेंस दायर करके जज को हटाना, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह है चीफ जस्टिस, वो इजलास बुलाए न बुलाए मर्जी है। तो हो सकता है कमीशन ये भी सिफारिश कर सकता है कि भाई अब चीजें साबित हो चुकी हैं, अब रेफरेंस की जरूरत नहीं है, वफाकी हुकूमत इन जजेस को बरतरफ करे, हटा दे। ये कमीशन ने फैसला करना है। बहरहाल तो मैं आता हूं अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस और चीफ जस्टिस के दरमियान मुलाकात। बज़ाहिर मुलाकात किसी और टॉपिक पे थी, लेकिन जो खबरें अंदर से जराए के हवाले से चल रही हैं, गर्दिश कर रही हैं, गूंज जो सुनाई दे रही है कि तैयारी की जा रही है, चीफ जस्टिस को कायल करने की कोशिश की जा रही है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो है बंदयाल साहब, उनके साथ मिलीभगत करने की कोशिश की जा रही है शायद कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक जो इमरानदार जजेस में शामिल नहीं है, और जिस तरह बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो भी इमरानदार जजेस नहीं है, काजी फायज ईसा हैं वो भी इमरानदार जज नहीं है, तो इनको आमिर फारूक साहब को हटवाया जाए, रेफरेंस दायर कराया जाए, किसी से रेफरेंस दायर करवाया जाएगा और फिर वो बेंच बना के, या अपना बेंच तो नहीं बनेगा, फिर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा। तो तैयारी, खबर सबसे बड़ी ये है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ, आमिर फारूक के खिलाफ रेफरेंस आता है तो समझ लें कि ये जो कल मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस के साथ 5-6 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो फिर समझ लें कि ये इस मुलाकात का मकसद यही था, क्योंकि इससे पहले रेफरेंस की खबरें नहीं आई, अब खबरें इस मुलाकात के बाद आई हैं और ये मुलाकातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी ये भी खदशा मौजूद है कि वफाकी हुकूमत के इस नोटिफिकेशन को ही चीफ जस्टिस और इमरानदार जजेस के साथ मिलके कोई बेंच बना ले, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और इसको उड़ा लें। लेकिन जजेस की अंदरूनी लड़ाई भी चल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस जो हैं उनमें बड़ी खेप जो है, ये 5-6 जजेस जो हैं, ये कुछ चीफ जस्टिस के करीबी यानी बंदयाल साहब के करीबी बंदे हैं, और कुछ जो हैं अतर मिनल्लाह साहब जो साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहे हैं उनके बंदे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले ये जो इमरान खान को पेश कराया था चीफ जस्टिस ने, जो 3 रुकनी पता नहीं कितना बेंच बनाया था, और उसमें अतर मिनल्लाह को शामिल करके इमरान खान को रिहा कर दिया गया 11 मई को।
उससे एक दिन पहले खबरें आई कि जी अतहर मिनल्लाह साहब सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज वो मिले थे जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से आमिर फारूक से, और उनके साथ जाके मुज़ाकरात किए। उनको जाके कहा कि भाई मेरे साथी हैं, मेरे जजेस हैं, हाँ मेरे ग्रुप के जजेस हैं, इनको तंग न करें, इनको अपनी मर्जी से काम करने दें। तो उन्होंने अब जाहिर अपना बताया होगा कि भाई ये इस तरह कर रही हैं, मैं इनको इस तरह करने से मना कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई राय रास्त आ जाए। लेकिन मामलात नहीं बने, आमिर फारूक ने बात नहीं मानी, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अतहर मिनल्लाह साहब बंदियाल साहब के बेंच में जाकर बैठ गए। पहले अतहर मिनल्लाह बंदियाल के हवाले से रिजर्वेशन शो कर चुके हैं, बंदियाल के सुओ मोटो नोटिस के हवाले से। वो इसीलिए कि सबक सिखा सकूं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिन्होंने 9 तारीख को इमरान खान की 9 या 10 को इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसको कानूनी करार दिया था, उसको कलअदम करार देना था। कानूनी जो फैसला कानूनी करार दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, तो उनको सबक सिखाने के लिए अतहर मिनल्लाह साहब बंदियाल साहब के साथ बेंच में जाकर बैठ गए और इमरान खान को रिहा कर दिया। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को का जो फैसला था वो खत्म, और दोबारा इनको भेज दिया कि भाई ये दोबारा इस पे नजरसानी करो और दोबारा इसको देख लो। जिस तरह वो कौन से वकील थे, तारिक रहीम, उनकी ऑडियो लीक हुई थी कय्यूम सिद्दीकी के साथ, उसकी भी ये इंक्वायरी में आएगी। तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अब ये होने जाएगा, और उसी तरह ही हुआ जिस तरह ऑडियो लीक में वकील ने बताया था। तो ये ऑडियो लीक्स जितनी भी हुई हैं रिलेटेड जो जजेस से हैं, इनकी इंक्वायरी, अब ये इंक्वायरी कमीशन जो कायम किया गया है जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में, ये करेगा। लेकिन इससे पहले देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस नोटिफिकेशन के बारे में कोई बेंच बनाते हैं, नहीं बनाते, इसको उड़ाते हैं, नहीं उड़ाते, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई रेफरेंस तैयार किया जाता है। ये खदशात अपनी जगह पर मौजूद है। जो भी इस हवाले से अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।